अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान आज मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी ख़त्म हो चुका है और आज वज़ीर आज़म हाउस के अंदर आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई की मुलाकात भी हुई है। ये मुलाकात बड़ी अहम थी और यही उस वक्त नतीजा निकाला गया कि इस मुलाकात के बाद जो मुज़ाकरात होने हैं और मुज़ाकरात का जो नतीजा निकलना है वो नतीजा यह तय करेगा कि आज जो डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है उसमें क्या हुआ है। तो लिहाजा मुज़ाकरात हो चुके हैं और मुज़ाकरात से पहले बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, बड़ी पॉजिटिव खबरें आ रही थी कि खास तौर पे जब मुज़ाकरात कोई घंटा 2 घंटे चले और उसके बाद दोनों क़ियादतें यानी पीटीआई की क़ियादत और पीडीएम की क़ियादत वो एक दफ़ा बाहर निकली, खान साहब से रब्ता किया गया और फिर पीडीएम ने अपने रहनुमाओं से रब्ता किया और उसके बाद वो वापस आए। जब तक वो वहां से निकल कर गए और वापस आए तो सूरत हाल बहुत अच्छी थी, यानी लग रहा था कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। यानी जाहिर अगर रब्ता किया जा रहा है, किसी चीज पे इत्तेफाक हुआ है और इत्तेफाक करने के बाद अब अपनी अपनी क़ियादत से रब्ता किया जा रहा है कि इसको डन कर दिया जाए या ना कर दिया जाए। फिर अचानक मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते हैं और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जो बात की जाती है वो ये कहते हैं कि हमारा ये तो इत्तेफाक हो गया है कि एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन कब इलेक्शन हों, कब असम्बलियां डिसॉल्व की जाएं, इस पर हमारा इत्तेफाक नहीं हो सका। हालांकि आज पूरा दिन निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी चलता रहा, यानी मामलात यहां तक पहुंचे हुए थे कि मीडिया और सोशल मीडिया पे निगरान वज़ीर आज़म मोहसिन बेग का नाम चलता रहा कि मोहसिन नकवी पंजाब के वज़ीर आला हैं और मोहसिन नकवी को वज़ीर आला बनाने में जो सबसे बड़ा किरदार है ना वो मोहसिन बेग का है। मोहसिन बेग पाकिस्तान में एक इंतहाई शैतानी दिमाग का बंदा है और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का एजेंट है और ताकतवर हलकों के इंतहाई करीब। आपको याद होगा कि जब पुलिस गिरफ्तार करने आई थी मोहसिन नकवी को तो मोहसिन नकवी ने पिस्टल निकाल लिया था और उन लोगों पर हमला कर दिया था, सीधे फायर भी किए थे। यानी इतना बड़ा बदमाश है मोहसिन बेग के कैमरों के सामने उसने सीधे फायर कर दिए थे और उसने कहा था मैं गिरफ्तारी किसी भी सूरत नहीं दूंगा। तो मोहसिन बेग का नाम भी चलता रहा कि वो निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं। मामलात यहां तक पहुंचे हुए थे और आज की ये मशकूक मुलाकात, इतनी इंतहाई अहम मुलाकातें ये जो दो बड़ी हुई हैं और उसके बाद जो कुछ आज असम्बली के अंदर हुआ कि जिस तरह से कहा गया ख्वाजा आसफ की जानिब से जी किसी सूरत जो है हम इनके सामने नहीं झुकेंगे, हम जजेस को उनकी औकात दिखाएंगे। अगर उन्होंने हमसे रिकॉर्ड मांगा है तो हम उनसे रिकॉर्ड मांगेंगे। और कहा गया खबरदार कोई किसी किस्म का रिकॉर्ड देने की जरूरत नहीं है। हालांकि राइट टू इंफॉर्मेशन हर पाकिस्तानी शहरी का हक है और सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म का भी किसी भी अदारे से किसी भी वक्त रिकॉर्ड मंगवा सकती है, लेकिन स्पीकर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिकॉर्ड नहीं दिया और ख्वाजा आसफ ने कहा था कि हम इनको औकात दिखाएंगे, ये जजेस हैं क्या, और उसके बाद फिर ये मुज़ाकरात होते हैं। तो वैसे तो इनकी कामयाबी के चांसेस जो कल भी मैंने बात की थी कि तकरीबन 2% चांसेस हैं कि ये कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जब आज मुज़ाकरात शुरू हुए और उसके दरमियान जो वक्फा आया तब तक मुज़ाकरात बड़ी वो एक खबरें चलना शुरू हो गई कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। अब जो कुछ हुआ है वो थोड़ी सी सूरत हाल में आपके सामने रख दूं। हम न्यूज़ की खबर है, हम न्यूज़ कहता है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान एक ही दिन इलेक्शन कराने पर इत्तफाक हो गया। इसहाक डार, अच्छा जी, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हो गया है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन में इलेक्शन कराए जाएं। यानी ये इत्तफाक हो गया है कि इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए। यह बात वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार ने फ्री कैन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के तीसरे दौर के इख्तिताम पर ज़राए अबलाग से गुफ्तगू करते हुए बताई। वो कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा इसहाक डार ने दावा किया है इस बात पर भी इत्तफाक हुआ है कि इंतखाबात निगरान हुकूमतों के जरिए होंगे। जाहिर है वो तो निगरान हुकूमतों के जरिए उन्होंने कहा कि दोनों फ्री कैन ने मस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती अमल में हिस्सा लिया। दोनों फ्री कैन ने अलग-अलग इंतखाबात की तारीख की पेशकश की। दोनों फ्री कैन की तारीख में लचक आई मगर एक तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। यानी दोनों के दरमियान लचक आई कि चले थोड़ा हम पीछे हटते हैं, थोड़ा सा आप आगे आ जाए।
तो इस तरह से कुछ हुआ, लेकिन किसी एक डेट पर इत्तेफाक नहीं हो सका। पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने बताया कि एक ही दिन इलेक्शन कराना चाहती है हुकूमत, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की रूह के मुताबिक था, इस पर अमल होना चाहिए था। चाहते थे कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात हों, कौमी, सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियां 14 मई से कबल तहलील हों, और उन्होंने कहा कि एक ही दिन में इंतखाबात कराने की तजवीज़ से इत्तफाक किया, लेकिन असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। बहसियत पार्टी कंसर्न्स की जानब से वो कहते हैं कि हमने बढ़ने की कोशिश की है और इस मुज़ाकराती अमल को ताख़ीरी हरबों के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि जब मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म हो गया तो हमारे 33 के करीब कारकुन गिरफ्तार हो गए, हमारे पार्टी के जो सदर हैं परवेज़ इलाही, उन पर हमला हो गया और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जाने लगे। तो ये हर तरह से फिर कोशिश की मियाँ जावेद लतीफ़ ने, ख्वाजा आसफ ने और बाकी लोगों ने कि इन मुज़ाकरात में कामयाबी ना हो, लेकिन फिर भी हमने लचक दिखाई, हमने अपनी सारी कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हो सकी। हम ये चाहते थे कि 14 मई को तमाम असम्बलियां तहलील हो जाएं, लेकिन हुकूमत इस पर नहीं मानी, तो लिहाजा अब हम वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर देंगे, उनको लिख के दे देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहरहाल इस मामले में बड़ी लचक दिखाई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि हम इस हवाले से मुनासिब फैसला जारी करेंगे, और वो मुनासिब फैसला आज तक जारी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट इंतज़ार कर रही थी कि ये फिर कहते हैं कि पंचायत बन जाती हैं, और अगर ये मुज़ाकरात कर रहे हैं तो फिर देख लेते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं। और बड़ा लंबा वक्फा आया कि 2 दिन की छुट्टियां और उसके बाद सोमवार और मंगल और वे ये जुमेरात को सारे पिछले मुज़ाकरात हुए थे। तो लिहाजा उसके बावजूद अभी तक जो सूरत हाल अब सामने आई है, एक ही दिन इलेक्शन हूँ इस पर इत्तेफाक हुआ है, लेकिन कब हूँ इस पर दोनों तरफ से इत्तेफाक नहीं हो सका। और एस्टैब्लिशमेंट भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही है कि ये चाहती है एस्टैब्लिशमेंट कि इनसे जान छिड़वा ली जाए, लेकिन ये किसी भी सूरत में टकराव की तरफ जाके सियासी शहीद बनना चाहते हैं कि किसी तरह, यानी आज जिस तरह से रिकॉर्ड नहीं दिया गया, जिस तरह से रूल एंड प्रोसीजर वाला केस हो गया, जिस तरह से तीसरी दफ़ा भी डेडलाइन गुजर गई और जो है इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं जारी किए गए, तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि हुकूमत हर तरह से लड़ाई चाहती है। और फिर जिस तरह से मरियम नवाज एक अग्रेसिव रवैये पर है कि आज मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को फिर डिलीट कर दिया, यानी यू टर्न ले लिया, पीछे हट गई। किसने कहा था ज़बरदस्ती का सियासी सो मोटो लें और सियासत को घसीट कर सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, इनको ट्रकों, राफिया, सासों और दमादों ने कहीं का नहीं छोड़ा। ये मरियम नवाज ने ट्वीट किया था और उसके बाद मरियम नवाज को ये डिलीट करना पड़ गया। बहरहाल जी, इसके अलावा मुराद सईद जो इस वक्त केपीके के अंदर एक मुज़ाहमत की अलामत बन चुके हैं और वो ताकतवर हलकों को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं, यानी उनके इस वक्त 2 दुश्मन हैं, एक पाकिस्तान की न्यूट्रल एस्टैब्लिशमेंट और दूसरे तालिबान टेररिस्ट जो अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के अमन के दुश्मन हैं। दोनों इस वक्त मुराद सईद को अपने लिए खतरा समझ रहे हैं और दूसरी तरफ फिर मुराद सईद पर अजीबोगरीब चार्जेस लगा के सडिशन के कि आप बागी हैं, गद्दार हैं, वो मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। और एंकर इमरान रियाज के मुताबिक जी वो कहते हैं कि मालाकंड दरगई से मुराद सईद के खिलाफ ऑपरेशन के लिए लेवीज की तैयारियां, पुलिस ने गैर कानूनी अमल का हिस्सा बनने से माजरत कर ली, ताकतवर कुव्वतों की जानब से शदीद दबाव, कौन हालात खराब करना चाहता है? उन्होंने कहा आप बताएं कौन हालात खराब करना चाहता है? एक नौजवान कि जिसकी तकरीर सुनने के लिए और तकरीर भी हो रही थी वो वीडियो लिंक पर, पूरे केपीके के अंदर लाखों लोग निकले हुए थे, अगर उस पर आप हाथ डाल रहे हैं तो फिर कौन खराब करना चाहता है? और जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त जो मैंने आपको बताया था कि ब्रेक थ्रू होने जा रहा था, तो उस वक्त अब्दुल कादर ARY के रिपोर्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, हुकूमत और PTI के जारी मुज़ाकरात के दौरान तहरीक इंसाफ की टीम का इमरान खान से रब्ता, हुकूमती जमात की तजावीज़ से आगाह किया गया, इमरान खान से गाइडलाइंस मिलने पर मुज़ाकरात फिर शुरू होंगे। तो ब्रेक थ्रू का उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ब्रेक थ्रू हो और इससे किसी किस्म का कोई फ़ायदा हो, लेकिन इस वक्त सारी कोशिश हो रही है कि अगर हुकूमत ख़त्म हो जाती है, असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, तो सबसे बड़ा जो केस है, सबसे बड़ा केस पंजाब और KPK में इलेक्शन करवाने वाला नहीं है इस वक्त, या सबसे बड़ा केस हुकूमत के लिए यह भी नहीं है कि जो 8 रुकनी बेंच समात कर रहा है रूल एंड प्रोसीजर के हवाले से।
इस वक्त हुकूमत के लिए जो दर्द सिर है वो है नैब के अंदर तरामीम, जो नैब कवानीन के अंदर तरामीम की गई कि 50 करोड़ से अगर कम का केस होगा तो वो कोई उसको यानी उसका कोई 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 फायदा नहीं है। अगर आपने 50 करोड़ से कम की करप्शन की है तो फिर तो आप मोमिन हैं, फिर तो आप सादिक और अमीन हैं। और इसी का फायदा मरियम नवाज को हुआ और उस पर अब 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। और उसमें जो ज़ाहिर बड़ी वाज़ेह पोजीशन है कि जो सारी जो तरामीम की गई हैं अपने अपने केस से बचने के लिए, तो वो अगर कलदम हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं वो सारे कवानीन, तो फिर मरियम नवाज दोबारा नायल हो जाएंगी, दोबारा जो है वो उनको सज़ा हो जाएगी। तो लिहाजा इस वक्त अपना एनआरओ बचाने के लिए और वो केसेस दोबारा न शुरू हो जाएं, इसलिए कोशिश हो रही है कि किसी भी सूरत सितंबर से पहले यानी चीफ जस्टिस के जाने से पहले इलेक्शन ना हो, काजी फाइज साहब आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएं, उनके साथ कोई डील की जाए और फिर इलेक्शन करवाए जाएं। तो ये जी इस तरह के माहौल बना हुआ है, बड़ा अजीबोगरीब। और चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर जो हमला हुआ था, उन्होंने वाज़ह तौर पे इल्ज़ाम जो है वो मोहसिन नकवी पर लगा दिया। और मोहसिन नकवी तो चौधरी परवेज़ इलाही के घराने का दामाद भी है, रिश्तेदार भी है। वो कहते हैं जो कुछ मेरे और मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ हो रहा है वो मोहसिन नकवी की वजह से हो रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा ये काम नहीं कर सकता। निगरान वज़ीर आला की हदायत पर ही मेरे ख़िलाफ़ रोज़ नित नए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मेरे ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं उनको एक बारी सामने लाया जाए। मैं अदालत का शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें 3 जगह रिलीफ दिया। तो उन्होंने भी मोहसिन नकवी पर इल्ज़ाम लगाया है। और फिर वो कहते हैं कि पंजाब की निगरान हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मोहसिन नकवी हर लाकानूनियत का सरगना और बुरे काम का चैंपियन बना हुआ है। अफसोस इस बात का है कि इसने हमारे घर के अंदर आकर वार किया, जिसका सिला ये अल्लाह से पाएगा। तो बड़ा वाज़ेह चौधरी परवेज़ इलाही ने कर दिया कि जब हम आएंगे तो फिर इसको देख लेंगे, क्योंकि हम ये माफ़ नहीं करेंगे, इसने हमारे घर के अंदर घुस के वार किया। लेकिन सूरत हाल अब कल या जब भी सुप्रीम कोर्ट इस पर केस की समाअत करेगी तब अहम होगी कि मुज़ाकरात वाला शोशा वो तो ख़त्म हो गया, नाकाम हो गए, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है 14 मई वाला, और आज 3 मई भी गुजर चुकी है, 4 मई हो चुकी है। तो लिहाजा 10 दिन बाकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का इम्तिहान है। क्या होता है, आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।